नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुश्ताक मिन्हास हैं। आइए उनसे बात करें कि मुल्क में सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। हाँ जी, देखें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो गुज़िस्ता रोज़ ये इंसिडेंट हुआ और उसके जवाब में आज हमने एक रैली निकाली है एहतजाज के तौर पर पूरे मुल्क में ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। ये बेसिकली आज़ादी सहाफ़त के उस हक़ को हमने प्रोटेक्ट करना है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है अब टारगेट किए हुए फोकस किए हुए है कि अब थोड़ी सी मीडिया को कंट्रोल में लेना है। और कल जो जिस तरीके से 25 से ज़ायद जर्नलिस्टों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर पेशावर में गिराया, इससे एक चीज़ साबित होती है, हम समझते हैं कि अब फोकस कर लिया गया है सहाफ़ती अदारों को, जर्नलिस्टों को, ताकि उनको हरासा किया जाए। और ऊपर से पिमरा के नोटिस भी आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को। मकसद उसका है कि किसी तरीके से जो सहाफ़त की जो हुदूद और क़ुयूद उसको डिफ़ाइन किया जाए और जर्नलिस्टों को थोड़ा प्रेशर देकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको हरासा किया जाए, ताकि वो हक़ और सच और जो असली हक़ाइक़ हैं इस मुल्क के अंदर उनको जो आवाम के सामने और नाज़रीन के सामने और क़ारीन के सामने ना ला सके। मुश्ताक मिन्हास साहब, कल हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हुए ज़ख्मी हुए हैं। जो इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, उसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सहाफ़ती तंजीमों ने कोई FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? हम लेके गए थे सेक्रेटेरिएट थाना में, लेकिन उन्होंने उसको उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया। हम वही FIR कल सो मोटो एक्शन चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिया, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तशद्दुद का जो वाक़े का नोटिस लिया जो जर्नलिस्टों और वकला के हुआ। हम जो भी है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करेंगे। और देखें, दूसरी तरफ हमारे साथ ये हुआ, तारिक अजीम साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कल जो भी इंसिडेंट हुआ हम उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि कोई मारूफ जर्नलिस्ट उसमें हमने देखा, वो जो फुटेज हमने देखी है, जो भी सूरत हाल होगी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उनके कहने पर वहाँ पर पर्चे दर्ज करा दिए गए जर्नलिस्टों पर और 27 गुमनाम लोगों पर। ये बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड है। कहते हैं कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसब भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। हमारी एप्लीकेशन तो वापस कर दी गई, लेकिन गवर्नमेंट की एप्लीकेशन इंटरटेन कर ली गई और जर्नलिस्टों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुश्ताक मिन्हास साहब, जिस खौफनाक रुझान की तरफ आपने इशारा किया कि गुमनाम लोगों के ऊपर नॉमिनेशंस हो रही हैं FIRs में, तो इससे तो कल को अगर मुझसे कोई नाराज़गी हो जाए हुकूमत को, या आपसे नाराज़गी हो जाए, या किसी और जर्नलिस्ट से नाराज़गी हो जाए, तो क्या उसे निशाना नहीं बनाया जा सकता? देखें, ये बड़ी एक गवर्नमेंट का और इंतजामिया का बड़ा पुराना हथकंडा होता है कि बेनामी FIR दर्ज कर ली जाती हैं और ताकि बाद में अगर कोई भी इंसिडेंट हुए, किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसका नाम उसमें डाल के तो आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ये ऐसे हथकंडे हैं जो नौ आबादियाती दौर में कामयाब नहीं हुए। जो हक़ और सच की जो जद्दोजहद है वो उस वक्त भी कामयाब थी, उसको उस वक्त भी लोग सच कहते थे, आज भी उसको सच कहेंगे, आने वाला वक्त भी उसको सच ही कहेगा। तो इसलिए ये छोटी मोटी बातें, इससे ना हम घबराने वाले हैं। बहरहाल हमारा जो हम पर जो फ़र्ज़ है, हम किसी हुकूमत को गिराने में या किसी हुकूमत को लाने में ना फ़रीक हैं और ना फ़रीक बनना चाहते, ना ये हमारा किरदार है। लेकिन जो हमारा किरदार है एज ए मीडिया पर्सन, हम अपने अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को जो हक़ और सच और हक़ाइक़ जो है वो उन तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उससे दस्तबरदार नहीं होंगे, चाहे जितनी FIR हों, जितना तशद्दुद हो, जितनी मारपीट हो, हम उस अपने किरदार को नहीं छोड़ेंगे। मुश्ताक मिन्हास साहब, सिर्फ आखिरी सवाल आपसे कि कल जो कुछ पुलिस कर रही थी उसमें सिर्फ ये नॉमिनेट कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा क्लपरेट था? मैं IG इस्लामाबाद को कहूँगा कि अगर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वो अगर ख़ुद मौके पे मौजूद हो और उसके बावजूद इतना बड़ा इंसिडेंट हो, लोगों को टारगेट करके मारा जाए, मीडिया को टारगेट किया जाए और वो ख़ुद देख रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सैयद मुरवत हुसैन शाह जो हैं वो उसके ज़िम्मेदार भी थे और वो उसको ऑर्डर भी दे रहे थे कि इनको मारो, और जर्नलिस्ट ख़ास तौर पर उनके अहकामात का निशाना बन रहे थे। तो मैं ये तो समझता हूँ कि वही हैं। लेकिन बहरहाल बात यहाँ तक नहीं, हमारी FIR, हमारा मुकदमा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ है, ये जिसके आर्डर्स पे दिए जाते हैं। हम ना किसी IG को देखेंगे, ना किसी सिपाही को देखेंगे, ना ASI को देखेंगे। जो इस मुल्क में गासिब है और गासबाना तरीके पर वो गवर्नमेंट चलाना चाहता है, आईन और कानून को अलहदा रख के अपने जंगल का कानून राइज करना चाहता है, तो हमारा मुकदमा भी उसी के खिलाफ है, हमारी FIR भी उसी के खिलाफ है और हम इस सारी मारपीट का जिम्मेदार भी उसे ही समझते हैं। मुश्ताक मिन्हास साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।